ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है सूर्य में गोचर 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। बहुत ही शुभ गोचर है सूर्य का आपके लिए। आने वाला ये पूरा सूर्य का गोचर एक महीना, आधा महीना नवंबर और आधा महीना दिसंबर आपके लिए कार्य क्षेत्र में और व्यापार दोनों में ही चीज़ें बहुत अच्छी लेकर आ रहा है। दोनों में तरक्की देखने को मिलेगी आपको। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी वृद्धि के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी रहेगी आपके पास। ये पूरा ही गोचर सूर्य का जो होगा मंगल के साथ में सूर्य, किन्हीं कारणों से यदि पिछले कुछ समय में आपकी जॉब में परेशानियां चल रही थी, आपके अचानक से कुछ चीज़ें आपके विपरीत जा रही थी, वो चीज़ें भी दूर होंगी। अभी का गोचर सभी ग्रहों के लिहाज से देखें तो आपके लिए बहुत ही शुभ हो रहा है। व्यापार भाव के स्वामी घर भाव में बैठे सूर्य राजयोग है और केंद्र के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं सूर्य। मंगल के साथ हैं, मंगल आपके स्वराशि के हैं और दोनों ही दिग्बली हैं। मंगल और सूर्य दोनों ही साथ में हैं। पराक्रमेश से मंगल आपके लिए। धन भाव में बैठे हुए वक्री शनि भी अब मार्गी हो जाएंगे, जो कि लग्नेश है आपके। तो लग्नेश का वक्री होना वैसे भी आपके लिए बहुत ही कार्य कर तो रहे थे आप, लेकिन परिणाम थोड़ी विलम्ब कर रहा था आपके मिलने का। चीज़ें ठीक से फिर भी आपके लिए भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम अटका पड़ा था बहुत दिनों से, तो इस महीने के अंत आते आते आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित कुछ अपना कार्य निकाल लेंगे, कर लेंगे। मंगल भूमि के कारक हैं और दिग्बली होकर सूर्य के साथ प्रॉपर्टी के भाव को देखते हैं और प्रॉपर्टी के कारक आपके प्रॉपर्टी के स्वामी शुक्र हैं जो भाग्य भाव में बैठे। तो प्रॉपर्टी लेने के योग बने हुए हैं आपके। प्रॉपर्टी से या वाहन का सुख प्राप्ति करने के योग बने हुए हैं। वाहन सुख प्राप्त हो सकता है, वाहन ले सकते हैं आप। घर निर्माण कराना चाहते हैं, कर सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, करवा सकते हैं। ठेकेदारी सरकारी क्षेत्र में है, अगर आपका सरकारी बिल्डिंगें हैं, बांध हैं, बहुत सारे काम होते हैं, पुल निर्माण है, रोड निर्माण है, ऐसा कुछ कार्य करते हैं आप, टेंडर लेते हैं आप, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ होने वाला है। ऐसा कोई व्यापार है अगर आप कार्य क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में है तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब में अधिकारियों से सहायता प्राप्त होगी आपको, या आपको स्वयं को अथॉरिटी प्राप्त होगी। हो सकता है आप उस पोस्ट पे ना हो, लेकिन आपके सीनियर के ना रहने के कारण आपको आपके सीनियर का कार्यभार दिया जा सकता है। प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब में भी आपका काम अच्छा है। आपके बॉसेस से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। आपके बॉस आपके फेवर में होंगे, या बॉस के बॉस जो है, जो सुप्रीम है, हो सकता है आपका टीम लीडर आपके साथ राजनीति कर रहा हो, लेकिन आपके टीम लीडर के ऊपर जो बैठा है मैनेजर है वो आपके फेवर में हो, तो उन सबसे सहायता प्राप्त होगी आपको। कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आराम है। कार्य क्षेत्र में आराम का मतलब है कि काम तो बहुत तेज करेंगे आप, आराम बिल्कुल नहीं है एक्चुअली, लेकिन सहजता है। आप ओवर वर्क करेंगे एक्चुअली। हार्ड वर्क इस समय पूरे अगले एक महीने तक, आधा नवंबर और आधा दिसंबर हार्ड वर्क करेंगे और व्यस्तता कुछ अधिक होगी, लेकिन ये व्यस्तता जो है आपको आपके लिए अच्छी है और आपको फेवर करने वाली है, आपकी अथॉरिटी को बढ़ाने वाली है। तो कार्य क्षेत्र हो या व्यापार, दोनों में ही समय बहुत ही अच्छा है, अनुकूल है आपके लिए। और स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। आलस्य से बचना है आपको। नॉर्मली जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले या इंटरव्यू देने वाले लोग हैं उनको आलस्य से बचना है। हाँ, नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग सेक्टर में है, आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्शियल बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनके लिए समय अच्छा है। कुछ चीज़ें थोड़ी दिन से आपके लिए सही नहीं थी, मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो कॉमर्शियल बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। दिमाग अब लगेगा आपका पढ़ाई में, कुछ दिनों से भटक रहे थे आप। बाकी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों के लिए भी समय अच्छा ही है, बुरा नहीं है। मैं कहूँगा ये एक महीना है जो तैयारी करने वाला होगा, आलस्य से बचने वाला होगा। ठंड का मौसम है,
अगर ये महीना आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो मंथ है आपका दिसंबर का जो 10 दिसंबर के बाद से जो समय होगा वो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति करने के लिए। तो अभी तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ में अगर आपका एग्ज़ाम है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं। आलस्य से बचना है आपको। वैवाहिक जीवन में समय अच्छा है। व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी आपको। लव लाइफ के लिए भी समय थोड़ी सी अच्छा नहीं था अभी कुछ दिनों के लिए, लेकिन 23 नवंबर के बाद से या अगले महीने की शुरुआत से ही समय अच्छा हो जाएगा। तो अभी कुछ दिन धैर्य धारण करें। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में पेट संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं आपको। तो बाकी स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेट संबंधी कुछ परेशानियां या किडनी संबंधी कुछ परेशानियां हों अगर चेकअप करा लीजिएगा। बाकी समय अनुकूल है। थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लीजिए। इस समय में बहुत ज़्यादा निर्णय में कैरिड अवे नहीं होना। समय बहुत ही ये पूरा ही गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। उपाय स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ और कहीं ना कहीं केले को जल चढ़ाएं, सूर्य को जल अर्पित करें। इतना करेंगे बहुत है। बात करेंगे मीन राशि के लिए। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए ये समय ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहूँगा। कुछ चीज़ें हैं। सूर्य का जो गोचर होगा, चूँकि आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के स्वामी भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो ये अच्छी होंगी कि आपके जो रोग और परेशानियां थी, यानी कर्ज वगैरह थे, उनसे आपको राहत मिलेगी। आपके पिता को लेकिन थोड़ी सेहत की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हाँ, पिता को कोई पद प्राप्ति तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उनके जीवन में कुछ अच्छा भी हो सकता है। आपके पिता हैं या पिता तुल्य कोई है आपके जीवन में, तो उनके साथ कुछ लाभ भरी चीज़ें हो सकती हैं। धन की प्राप्ति, या कह लें कि आपको स्वयं को पिता नहीं है तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। धन की प्राप्ति हो सकती है। षष्ठ भाव के स्वामी का भाग्य भाव में होना, वो भी मंगल के साथ धन की प्राप्ति हो सकती है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति को कुछ प्राप्ति का मतलब है कि धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि धन भाव के स्वामी के साथ आपके सूर्य बैठे हैं नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। पिता के माध्यम से हो सकती है, या कोई कर्जे हैं आपके पुराने, उस कर्जे से आपको मुक्ति मिल सकती है। पिता के घर जा सकती हैं आप, या जा सकते हैं आप घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। कई धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें आपके पिता को हो सकती हैं कि परेशान करें। ये गोचर आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। हालांकि मंगल और सूर्य साथ में है, ये दोनों ही पराक्रम भाव को देख रहे हैं, और 12वें भाव को भी देख रहे हैं मंगल, और चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। तो मंगल और सूर्य एक साथ होने का मतलब है कि कोई लीगल इशू, षष्ठ भाव के स्वामी है सूर्य, और मंगल के साथ है। मंगल प्रॉपर्टी के भाव देखते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू कोई था आपका। विशेष रूप से बुध है, चूँकि वक्री हैं और पतित हो रहे हैं, इनके साथ ही हैं 23 नवंबर तक। तो 23 नवंबर तक इनके साथ है, तो कोई मैटर आपके सामने आ सकता है, कोई लीगल इशू सामने आ सकता है, लेकिन वो सुलझेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, अगर लीगल फंसा हुआ आपका मैटर प्रॉपर्टी संबंधित, तो वो सॉल्व हो सकता है और वहाँ से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, ये भी है कि स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। बुध हालांकि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है। प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य, उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से आपको परेशानी आ सकती है। अगर बुध पतित होकर जब 23 नवंबर के बाद आएंगे अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अगर बुध सही नहीं हुए, तो ये आपके ससुराल पक्ष से या मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानियाँ लेकर आ सकता है। और व्यापार में भी अचानक से सडन कुछ लॉस दिखा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत असमंजस की चीज़ें दोनों ही चीज़ों में होगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद है, लीगल इशू, वो सुलझने के चांसेस बन रहे हैं जिनकी कुंडली उस तरह होगी, लेकिन कुछ लोगों के उलझने के भी चांसेस बनेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी
से यह लाभ है और धन आता हुआ दिख रहा है। तो 75 to 80% चांस है कि कुंडली अच्छी हो या ना हो, प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य आपका अचानक से हो सकता है, धन प्राप्ति हो सकती है, विशेष रूप से पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य। व्यापार में भी कुछ उतार चढ़ाव के योग तो बन रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं आपको, और अगर 23 नवंबर के बाद से कोई डिसीजन लेते हैं तो अच्छी बात है, व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो सूर्य का गोचर तो अच्छा है, हाँ पापा के लिए उतना अच्छा नहीं है, पिताजी के लिए धन आ रहा है उनके लिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी अच्छा नहीं रहेगा। बाकी प्रॉपर्टी संबंधित काम के लिए आपका समय अच्छा है, भाग्य साथ देगा। कोई घर बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, वाहन लेने के योग बनेंगे आपके, कहीं ना कहीं गोचर अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, भाग्य साथ देगा। अगर कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समय अच्छा है, भाग्य साथ देगा। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, बारीकी से पढ़ाई करें, लेकिन आलस्य से बचिएगा जो नॉर्मली पढ़ाई करते हैं। लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। पत्नी के स्वास्थ्य के लिए या पति के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगा मैं, कुछ दिनों के लिए, नेक्स्ट मंथ में ठीक है। अभी इस महीने के अंतिम में 16 नवंबर, इस नवंबर के महीने में आधे में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, किडनी संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, नसों संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, इन सब चीज़ों से बचिएगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट मंथ में चीज़ें आपके फेवर में ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि शनि लग्न में ही है। और तो ठीक है, चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे सही, अगर व्यापार भी कर रहे हैं तो चीज़ें आपके थोड़ी सी स्लो प्रोसेस की तरह होंगी, लेकिन होंगी अवश्य। आप लगे बस रहिए। हाँ, धन आने के योग बनेंगे आपके इस महीने, यात्राएं होंगी आपके, चीज़ें ठीक हैं। लव लाइफ के लिए समय ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है। मैरिड लाइफ के लिए समय थोड़ी सी नकारात्मक रह सकता है, या ससुराल पक्ष से परेशानी हो सकती है आपको, पति पत्नी के बीच में भी थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी महीना मिला जुला रहने वाला है। बात करें उपायों की, तो उपाय के स्वरूप में आप हनुमान चालीसा पढ़िए, क्योंकि आपके राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़िए आप। और क्योंकि धने से आपके और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं मंगल, और भाग्य भाव में सूर्य के साथ हैं, तो बीमारी से बचना है तो मंगल की पूजा यानी सुंदरकांड हनुमान जी की पूजा करना आवश्यक भी है। और गुरु के लिए भी आप कहीं ना कहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और सूर्य को जल चढ़ाने, ये 3 काम करिए, जीवन में सारी चीज़ें आपकी अच्छी ही होने वाली। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेश।